तो आप सबका स्वागत है। आज ये 7वीं वीडियो है बहर के ऊपर और आज हम समझने वाले एक नई चीज़ इजाफ़त के बारे में। बस ये जितने भी रूल्स हैं ना वो ऑलमोस्ट हो ही गए। इसके बाद शायद एक और वीडियो आएगी ऐसी जिसमें अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो मैं बता दूंगा, वरना हम फिर डायरेक्ट गज़ल कहना और गज़ल की तख्ती पर सीधा बात करेंगे अगली वीडियो से। तो इजाफ़त का मतलब होता है, यहाँ पे ना हम दो चीज़ें समझेंगे। तो पहले मैं इजाफ़त बता रहा हूँ। इजाफ़त का मतलब ये होता है कि आपने जब आप उर्दू गज़ल पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप कुछ शब्द देखते हैं जैसे कि मैदान जंग, दिल नादां। तो यहाँ पे जो ए का इस्तेमाल होता है ना, इसको इजाफ़त कहते हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने सेव कर लिए। ये बुक है गज़ल की बावत और ये आपको रेख्ता पे मिल जाएगी। अगर आप सर्च करेंगे ना गज़ल की बावत बाय वीनस केसरी ऑन रेख्ता तो उसका फ्री ई बुक पड़ा हुआ है वहाँ पर, पीडीएफ फाइल। वो डाउनलोड नहीं होगी लेकिन वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 150 या 156 पे इजाफ़त है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। खैर तो इजाफ़त का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये जो वर्ड्स होते हैं जैसे मैदान जंग या फिर दिल नाता, तो इनको इजाफ़त कहते हैं। अब इनका हम लोग समझने वाले हैं कि इनको तख्ती कैसे करते हैं, इनका मात्रा क्या होता है, वज़न क्या होता है और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, तो मैं नंबर से आता हूँ। तो जैसे ये देखिए कमाल का फ़न। अब ये जो कमाल का जो होता है ना, का के लिए हम इजाफ़त का इस्तेमाल करते हैं ए लगाकर। तो जैसे मैदान जंग मतलब जंग का मैदान, दिल नादान, नादान दिल, कमाल का फ़न, तो इसको हम लिख सकते हैं कमाल फ़न, कमाल फ़न। गालिब का रकीब, रकीब मतलब होता है वो आदमी उस लड़की से प्यार करे जिससे आप करते हो, तो आप दोनों आपस में रकीब हो गए। कि वो एक लड़की को प्यार करने वाले कई जो लोग होते हैं ना, उनको रकीब कहते हैं। तो गालिब का रकीब, तो इसको कह लेंगे रकीब ए गालिब, रकीब ए गालिब। दोस्त की आवाज़, आवाज़ ए दोस्त। गम की शाम, शाम ए गम। मैखाना, मैखाना के दर का चिराग, चिरागे दरे मैखाना। खैर अब इनकी तख्ती कैसे होती है वो देखते हैं, जो हमारा जो काम की चीज़ है ना, तो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं बताता हूँ मैं आपको। कोई कलर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे जैसे कमाल का फ़न, कमाल फ़न, तो इसका जो तख्ती होगी तो देखिए ये जो ए होती है ना, ये ला पे चढ़ जाएगी। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कमाल फ़न, तो ये हो जाएगा क मा ले फ़न, कमाल फ़न। तो इसका क्या होगा, देखो फ़न तो दो हो गया सीधा सीधा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसका देखते हैं का मा, अभी ले की बात करते हैं। तो ले का वज़न हुआ 2, तो इसका असली वज़न हुआ वो हुआ 1 2 2 और फ़न का 2। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर कोई शब्द है उसका आखिरी जो अक्षर होता है उसकी मात्रा को हम गिरा सकते हैं। तो इसका हम कर सकते हैं 1 2 1 2, तो इसके दोनों ही सही है। कमाल फ़न जो हो गया 1 2 2 भी सही है, 1 2 1 2 भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा शब्द जो है ना रकीब गालिब, इस पे बात करते हैं। ठीक है, रकीब गालिब। अब रकीब गालिब में क्या होगा, र यार र र की बे गालिब। अब ये जो रकीब बे है ना, तो यहाँ पे आप दो भी इस्तेमाल कर सकते हो, दो भी इस्तेमाल कर सकते हो और वज़न गिरा के ना एक भी इस्तेमाल कर सकते हो। रकीब गालिब हो गया, होप कि समझ आया होगा। ठीक है, तो इसके दोनों ही वज़न है। आवाज़ दोस्त, आ वा, फिर से देखो जे दोस्त, आवाज़ दोस्त, तो यहाँ पे आवाज़े को वैसे तो दो हो गया, आवाज़े दोस्त, और इसको हम गिराकर एक भी कर सकते हैं। ठीक है, वज़न गिराना तो मैंने बता ही दिया आपको, आखिरी अक्षर का अगर कोई मात्रा है ना तो उसको हम गिरा के एक कर सकते हैं। आवाज़ दोस्त दोनों में इस्तेमाल होगा। अच्छा, ऐसे ट्रीट मत कीजिएगा कि आवाज़ को तो एक साइड ले लो आप, 2 2 1, और ए को एक साइड ले लो 2 और दोस्त, या एक और दोस्त, इस तरह से नहीं। ए को अलग से ट्रीट नहीं करेंगे, ए जो होगा वो उस पर चढ़ जाएगा। आवाज़ दोस्त ऐसे, आवाज़ ए दोस्त नहीं, आवाज़ दोस्त। ठीक है, शाम ए गम, इसका आप लिख के बताइएगा, शाह में
गम, इसका वज़न लिख के दिखाइएगा। और ये मैखाने के दर का चिराग, इसका वज़न भी लिख के दिखाइएगा कि क्या हो सकता है। देखो अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उदाहरण करके लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए जो होता है ना, इसको अब जैसे ये साया ए दीवार ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सा, अब या के ऊपर ए नहीं चढ़ रहा, यहाँ पे तो पहले से ही मात्रा है आ की, ठीक है। साया, तो वो साया तो साया ही रहेगा, साया। अब ए जो, अब ए को ना अब अलग से करेंगे क्योंकि या के ऊपर ये चढ़ नहीं पा रहा, उस पर पहले से ही एक मात्रा है। तो ए का जो वज़न होगा जब ये अलग से यूज़ होता है तो हमेशा एक आता है। और दीवार ये हो गया, साया ये दीवार। अब वज़न कहाँ गिरा सकते हैं, तो साया यहाँ आप वज़न गिरा सकते हैं, ये तो ऑलरेडी गिरा है, और दीवार ये, तो इन दोनों की ये दोनों सही है। इसको लिख लीजिएगा नोटबुक पर। तो साया ये दीवार का ये हो जाएगा। ऐसे ही शिकवाए गम, शिकवाए गम का क्या होगा, शिक वा ए गम, 2 2 1 2, ठीक है। तो इसका वज़न क्या हो गया, आप इस शिकवा में ना वा का गिरा भी सकते हैं, तो 2 1 1 2 ये भी सही है, शिकवाए गम, ठीक है, शिकवाए गम। तो ये हो गया। तो ऐसे ही जो वज़न है कमाल फ़न, देखो इसका लिखा हुआ है कमाल फ़न, यहाँ वज़न गिरा कर लिखा हुआ है। मकसद हयात, तो ये जो ए है ना ये इस पर चढ़ा हुआ है। दीदा ए तर, तो दीदा का और ए को अलग से, हमेशा एक जब अलग से यूज़ करेंगे ना, उससे पहले वाले अक्षर पर अगर कोई मात्रा चढ़ी हुई है, दीदा, अब दा पे पहले से आ चढ़ा हुआ है तो उसके ऊपर एक और मात्रा ए तो नहीं होगा ना। जैसे मैंने यहाँ बताया था ये साया ए दीवार में कि या के ऊपर ऑलरेडी है तो वो नहीं चढ़ेगी, अब ए को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो वज़न होगा वो हमेशा एक लेते हैं, कभी भी 2 मत लीजिएगा, ये छोटे वज़न में आता है, ठीक है, इस तरह से। तो इनको आप देख लीजिएगा, शहर लखनऊ, शहर लखनऊ, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखते हो मिर्ज़ा गालिब का, इसकी तख्ती करते हैं। ये जो गज़ल के जो 2 शेर लिखे हैं ना, मतला और शेर, इसका जो वज़न है, जो बहर है, वो नीचे लिखी हुई है 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। देखते हैं इसमें उन्होंने कैसे बिठाया हुआ है। तो जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, देखो जहाँ ते 1 2 2, रा का इन्होंने ना वज़न गिरा दिया, जहाँ ते, फिर रा का वज़न, नक्शे, नक्शे, शाह और ए को मिलाकर नक्शे, कदम, कदम, देखते हैं। देखो आ गया कि नहीं पूरा बहर में, जहाँ ते रा नक्शे कदम देखते हैं, लो हो गया, पूरा वज़न में आ गया, ये तख्ती हो गई इसकी। दूसरा देखते हैं। बया, ये गलत लिखा है इधर, बयाबां कर दिया इन्होंने, बयाबां, बयाबां, बयाबां इरम देखते हैं, बयाबां, बयाबां ए रम देखते हैं। देखो आ गया 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। ये जो बहर है ना, ये छोटी बहर है और बहुत प्यारी बहर है। कई सारे गाने इस पे लिखे गए हैं, जैसे तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो इस गज़ल को ना आप उसी धुन में गा सकते हैं, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ऐसे बना कर फ़कीरों का हम भेस गालिब, ऐसे। खैर, बना कर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तो इसका तख्ती क्या होगा, बना कर फ़कीरों का हम भेस गालिब। देखो आ गया कि नहीं, 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। तो देखो इस वज़न में बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरी बार ये गज़ल देखते हैं, नीचे वाला, तमाशाए, अच्छा ये पहले मैं बता देता हूँ, तमाशाए अहले करम देखते हैं, तमाशा ए, अब ए को छोटे पे, अहले 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 करम देखते हैं। देखो आ गया, तमाशा ए अहले करम देखते हैं, आ गया 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। देखो बहर पे बैठ गया। नीचे वाला बहर देखते हैं, जो चकबस्त साहब का ये एक शेर दिया हुआ है, 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 पर। अहले हिम्मत मंजिले मकसूद तक आ ही गए, बंदाए तकदीर किस्मत का गिला करते रहे। अहले हिम्मत,
फिर देखो ला के ऊपर ये चढ़ गया, ले हिम्मत, ये हो गया अहले हिम्मत, देखो एक हो गया। मंजिले, 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 मंजिले मक, देखो मक, ये हो गया दूसरा रुकन हो गया। सूद तक, सूद तक आ, सूद तक आ ही गए, 2 1 2, देखो है कि नहीं इस बहर में, आ गया। अहले हिम्मत मंजिले मकसूद तक आ ही गए, मैं उन टुकड़ों में पढ़ रहा हूँ। अहले हिम्मत 2 1 2 2, मंजिले मक 2 1 2 2, सूद तक आ 2 1 2 2 ही गए 2 1 2। ठीक है, नीचे वाला मिसरा देखते हैं। बंदाए तक, देखो बंदा ए तक, ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ देखो यहाँ पे ना 2 1 2 2, यार यहाँ पे तो उन्होंने ए का वज़न 2 लिख लिया है। बंदाए तक, वेट अ मिनट, बंदा ए तक, बंदाए तक, यहाँ पे दा का वज़न गिराया हुआ है। बंदाए तक दीर किस्मत का गेला करते रहे, देखो आ गया। बंदाए तक दीर किस्मत का गेला करते रहे, आ गया उस पैर पे। तो इस तरह से हम इनको इजाफत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इजाफत हो गया। अच्छा, वावे अत्फ क्या होता है? वावे अत्फ का मतलब होता है, ये इसी में मैं बता देता हूँ। वावे अत्फ मतलब जो हम ओ का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे सुबह शाम, दिनों रात, इस तरह से। तो वावे अत्फ में भी सेम ही होता है, जिससे उसमें होता है सुबह शाम। अगर मैं लिखूँ सुबह ओ शाम, तो उसकी तरह ना ये जो ओ है ये यहाँ पे चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सुबह शाम। तो इसका वज़न क्या आएगा? सुब हो। अब हो को 2 भी ले सकते हैं और वज़न गिरा के 1 भी कर सकते हैं। शाम, ये भी सही है, और सुबह शाम का सुब हो शाम, ये दोनों सही है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। अच्छा, इसमें ना एक ही भाषा के शब्द जुड़ते हैं। अब जैसे सुबह सांझ नहीं कर सकते, सांझ हिंदी का शब्द हो गया, सुबह उर्दू का शब्द हो गया, तो सुबह सांझ नहीं कर सकते। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो वावे अत्फ में ना एक ही भाषा के, या तो उर्दू जुड़ेगा, या फिर अरबी जुड़ेगा, फ़ारसी जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा। ये नहीं कि उर्दू और उसका लगा दो, फ़ारसी का लगा दो, ऐसे नहीं। तो सुबह शाम, ठीक है। और इस तरह से जो सेम जो इजाफत के जो रूल थे ना, वो वावे अत्फ इसको बोलते हैं। सुबह शाम हो गया, ठीक है। और दीनो दुनिया, तो जैसे अगर मैं लिखूँ दीन ओ दुनिया, तो इसका वज़न क्या हो जाए? दुनिया तो अलग ही है, 2 2। अब दीनो, तो दीनो 2 2 हो गया, वज़न गिरा के दीन नो को वज़न गिरा के 1 भी कर सकते हैं। तो 2 2 2 2 और 2 1 2 2, दोनों ही सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये जो रूल है ना इजाफत का और वावे अत्फ का ख़त्म होता है। अब आपको होमवर्क मैं एक दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको क्या करना है, 10 शब्द लिखने हैं जिनका वज़न 2 1 2 होना चाहिए। अब 2 1 2 कैसा होना चाहिए? जैसे ज़िंदगी का जो वज़न है ना, ज़िंदगी, वो 2 1 2 है। बंदगी 2 1 2 है। रात भर, एक ही शब्द नहीं, कई सारे शब्द भी हो सकते हैं। रात भर 2 1 2। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, तो मैं हूँ ना का वज़न भी कितना हो गया? 2 1 2। और मैं ही था, तो मैं ही था, ही का वज़न गिरा दिया 2 1 2। तो आपको ऐसे 10 शब्द लिखने हैं जिनका वज़न 2 1 2। एक शब्द भी हो सकता है, अलग अलग शब्द भी होते हैं, जैसे रात भर, एक दिन, तो एक दिन 2 1 2। ये मतलब होमवर्क है। यहाँ से अब हम लोग प्रॉपर बहर को कहना सीख रहे हैं। आगे वाली जो वीडियोस होंगी वो प्रॉपर अब बहर पे और गज़ल पे बात होगी। जितने भी रूल्स थे वो सब हो चुके हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं। शुक्रिया।